aspirants, welcome to the official YouTube platform of Shriram IS. In our ongoing Economy Simplified series, today we will discuss one important topic. अब वो टॉपिक क्या है? हम सबको पता है कि रुपी डिप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो चुका है. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि डिप्रिशिएट क्यों हुआ है. हमने ऑयल के बारे में बात किया था, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में बात किया था. ऑयल का प्राइसेस बाहर इंटरनेशनल कैसे सेट होता है, वो सब हमने बात किया था लास्ट वीडियो में. और उस वीडियो के एंड में एक छोटा सा चीज़ मैंने ये बोला था कि आरबीआई क्या करता है. अब उसी चीज़ को एज ए माइक्रो टॉपिक कि एग्जैक्टली पर्दे के पीछे क्या होता है, मतलब आरबीआई का रोल एग्जैक्टली क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे द इनविजिबल हैंड, आरबीआईज प्ले बुक फॉर रूपी स्टेबिलाईजेशन. अब रूपी को स्टेबिलाईज करना भी तो है, बिकॉज 95 रुपीज पर डॉलर हो गया है अभी. डिप्रिशिएट ऑल टाइम लो हुआ है. तो अभी आरबीआई क्या एग्जैक्टली क्या करता है. ठीक है. अब डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा है. अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है इंडिया के लिए, डॉलर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, राइट. और इसीलिए रूपी डिप्रिशिएट हो गया है. फाइन. अब मार्केट जो है, द मार्केट डिक्टेट्स द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बट द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई एक्ट्स एज द अल्टीमेट शॉक एब्जॉर्वर. ये शॉक को सेंट्रल बैंक कैसे एब्जॉर्व करेगा. देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो वो डिमांड सप्लाई वो तो होता रहेगा, लेकिन इमीडिएटली शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए हमारा रुपी अभी डिप्रिशिएट हो गया है. थोड़ा रुपी के डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या आरबीआई करता है. फाइन. हम सबको पता है कि इंडिया फॉलोज ए मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम. नाउ मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम में क्या होता है. मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, जो रेट होता है डॉलर और इंडिया का, वो फिक्स सरकार आके खुद फिक्स नहीं करता है. वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बदलता रहता है. जैसे कि अभी 95 हुआ है इंडिया का रुपी पर डॉलर. अब जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज अभी इंडिया बहुत डिप्रिशिएट हो रखा है इंडिया का रुपी, उस टाइम पे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम में आरबीआई थोड़ा इंटरविन करता है. आरबीआई इंटरवियर करता है और थोड़ा क्या करता है, इंटरविन करता है इस चीज को मैनेज करने के लिए. दैट्स इट. अब किस तरीके से करता है, एग्जैक्टली क्या करता है, किसके साथ वो डील होती है, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. फाइन. ठीक है. जैसे कि ओपन मार्केट में the open market decides the baseline value of rupee based on global supply and demand. डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डॉलर अप्रिशिएट होगा. ठीक है. और रूपी डेप्रिशिएट होता है. रूपी डेप्रिशिएट होता है. ये अभी जो सिनेरियो अभी चल रहा है. ठीक है. अब यहां पे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम हमारा चलता है. दैट इज द रीजन व्हाई आरबीआई स्टेप इन करता है. आरबीआई स्टेप इन करता है. क्या क्यों करता है, इस चीज को थोड़ा स्मूदन करने के लिए, टू स्मूदन द सडन वोलेटिलिटी. अभी इतना सडन वोलेटिलिटी हो गया है, इतना सडन शॉक आ गया है, तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या करता है वो अभी पता चलेगा. फाइन. अब यहाँ पे जो हमको लगता है कि क्या है, मिथ क्या है, लेकिन रियलिटी क्या है. देखो, पब्लिक का मिथ यह है कि आरबीआई खुद अलोन एक्ट करता है. नो, आरबीआई अलोन एक्ट नहीं करता, और भी इंटरमीडियरीज हैं. अभी पता चलेगा कौन कौन है. अब ऐसा लगता है कि आरबीआई डायरेक्ट मार्केट के पब्लिक के साथ या फिर रिटेल मार्केट साथ डील करता है डॉलर बाय करने में. वो भी नहीं है. बीच में अगेन सम इंटरमीडियरीज आर देयर. तीसरा क्या है, डिक्टेट करता है कि फिक्स कर देता है, नहीं एक्सचेंज रेट इतना होना चाहिए, अभी इतना है, अभी उसको कम करो, इतना होना चाहिए. वो नहीं है, हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है. आरबीआई डिक्टेट नहीं कर सकता, फिक्स नहीं कर सकता, सिर्फ मैनेज कर सकता है. ठीक है. रिजल्ट क्या है, आर्टिफिशियल कंट्रोल. ये सब गलत है. दीज आर ऑल मिथ्स अटैच. वैसा कुछ नहीं होता है. होता क्या है, आरबीआई, ये है रियलिटी. आरबीआई, व्हाट आरबीआई एग्जैक्टली डज, आरबीआई कोऑर्डिनेट करता है थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज. वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज क्या है अभी पता चलेगा. हमारे इंडिया में ही है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज. क्या है, बीच में, इन बिटवीन इंटरमीडियरीज कौन है, आरबीआई किसके साथ डील करता है. तो आरबीआई बेसिकली इंटर बैंक मार्केट्स में आता है. दैट इज बड़े बैंक्स जो है, बिग बैंक्स के साथ डील करता है.
उनको वो उनसे डॉलर उनको सप्लाई बढ़ाता है। बताऊंगा कैसे बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा अभी बाइंग और सेलिंग एसेट्स होता है लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करने के लिए, तब जाके एक ऑर्गेनिक स्टेबिलाइजेशन हो जाती है, तब जाके रुपये का थोड़ा डिमांड बढ़ता है। अभी रुपये का डिमांड कम है, डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा है प्रेजेंट कंडीशन। अभी कुछ ऐसे आरबीआई करेगा थ्रू दीज इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज जिसके वजह से रुपये का डिमांड थोड़ा बढ़ेगा, और वही चाहिए हमारा मोटो आरबीआई का, वही है कि रुपये का डिमांड थोड़ा बढ़े, कि अभी डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब वो कैसे होता है, अब यहां पे 3 चीज आरबीआई यूज करता है, इस चीज को मैं बाद में आऊंगा, पहले क्या करता है वो मैं बताता हूं। ओके, दिस इज द मेन डायग्राम। ये डायग्राम को अगर आप आज समझ जाओगे तो वेरी इजीली प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इसमें ऐसा है कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल पे, बैक एंड में एग्जैक्टली होता क्या है वो ज्यादातर लिखा नहीं रहता है बुक्स में। ओके, तो जब अभी आरबीआई का पहला काम यह है कि वो डॉलर को पंप करेगा, डॉलर को पंप करेगा। अभी डॉलर का डिमांड क्या है, डॉलर का डिमांड इज वेरी हाई, डॉलर का डिमांड बहुत हाई है, जिसके वजह से रुपये का डिमांड बड़ा कम हो गया और रुपये डिप्रिशिएट कर चुका है, ठीक है। अभी क्या करेगा आरबीआई का, ये फॉरेक्स है, ठीक है, आरबीआई वॉल्ट, इसमें डॉलर्स हैं, हम सबको पता है आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर्स हैं, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, डॉलर के सप्लाई को बेचेगा, इट विल इंक्रीज द डॉलर सप्लाई। यहां से किसको देगा, यहां पे 2 चीज के हिसाब से होता है, आरबीआई और जो मैं इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज के बारे में बात किया, वहां पे जो मेन प्रॉक्सी है वो है टायर 1 बैंक्स, दैट इज बिग बैंक्स। ये है जो इंटर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये होता है। अब कैसे होता है मैं आई कम टू दैट। इनके साथ डील करेगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को डॉलर प्रोवाइड करेगा, मतलब डॉलर सप्लाई हो रहा है, पहले इसके पास डॉलर है, फॉरेक्स में है, ठीक है। अब डॉलर का सप्लाई बढ़ाएगा, डॉलर का सप्लाई क्या करेगा, बढ़ाएगा। पहले इनके पास डॉलर उतना नहीं था, तो डॉलर का डिमांड बहुत है, इसीलिए तो डॉलर अप्रिशिएट किया है ना, कि इनके पास उतना डॉलर नहीं है। अभी डॉलर बढ़ाएगा, इनको डॉलर देगा और इनसे रुपए ले लेगा। क्या ले लेगा, इनसे क्या लेगा, रुपीज, इंडियन रुपीज इनसे लेगा और डॉलर सप्लाई करेगा, ठीक है। डॉलर सप्लाई किया, अब डॉलर बैंक्स को किया, लोगों को नहीं किया। आरबीआई डज नॉट डील डायरेक्टली विथ पीपल, वो बैंक्स को देगा। अब कैसे देता है, बीच में और इंटरमीडियरीज होते हैं, और जो आप इंस्टीट्यूशनल प्रॉक्सीज की बात करते हो वहां पे आता है, एक है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर क्या होता है, सी दीज आर ऑल लाइक पाइपलाइंस, ठीक है। 2 चीज है यहां पे, बैंक्स है, आरबीआई, बीच में कैसे होता है वो पाइपलाइन के थ्रू हमने यहां पे शो किया है। ओवर द काउंटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई डायरेक्टली डील्स विथ बैंक्स, डायरेक्टली, not through any national stock exchange, not through any exchange, directly deal करता है, over the counter। बैंक्स, आरबीआई बोलेगा दिस बैंक्स आ जाओ, इतना डॉलर मैं दे रहा हूं, आप मुझे इतने पैसे दे दो, डॉलर बढ़, सप्लाई बढ़ाएगा, ओवर द काउंटर, ठीक है। इसी को ही ओवर द काउंटर बोलते हैं, विदाउट एनी नेशनल एक्सचेंज, नॉट इन एनी नेशनल एक्सचेंज, वहां पे नहीं होता है, डायरेक्टली डील करता है, डायरेक्ट डील विथ बैंक्स। डायरेक्ट डील तो हो गया, डायरेक्ट डील विथ बैंक्स, फाइन। बैंक्स के साथ डील करता है कि हम आपको इतना डॉलर दे रहे हैं, आप मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक। तो मार्केट में जो बैंक्स के पास पैसा था, रुपीज जो था, वो रुपीज सकआउट हो गया ना, वो आरबीआई ने ले लिया और क्या दिया, डॉलर दे दिया, बैंक्स को दिया। अब बैंक्स को ऐसे नहीं दे सकते, बिकॉज ट्रस्ट भी तो है, ट्रस्ट भी तो है, डील होती है दोनों के बीच में, बैंक्स के बीच में एंड आरबीआई के बीच में। उस डील के बीच में सही तरीके से सेटलमेंट भी होना जरूरी है,
और उस सेटलमेंट डील हो गया यहां पे, सेटलमेंट कौन करेगा? CCIL करता है, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो सेटलमेंट करेगा कि हां दो पार्टी है, बीच में मैं हूं, ठीक है। CCIL 2001 से ये बना है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, CCIL इज नॉट ए PSU, it is not a PSU, it is promoted by RBI but it is not a PSU, it is owned by banks, private banks and also public sector banks, so it is not directly a PSU but it is promoted by RBI, ठीक है, फाइन। सो 2001 से ये बना है, तो ये सेटलमेंट करेगा। अब इसमें क्या होता है, बीच में रहता है वो, एक बीच में रहता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बीच में इनसे डॉलर ले लेगा, इनसे पैसे ले लेगा, ठीक है। डॉलर इधर आएगा, रूपी इधर आएगा, बीच में इनके पास आ गया। फिर ये लोग बीच में, ये इधर जो फाइनल जो मोटो है कि रूपी इधर आ जाए और डॉलर इधर जाए, सो बीच में इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी, बीच में वो है, और वो सेटलमेंट को सेफ, मतलब एक सेफ ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से हो जाए, ये इन्हीं का काम है, राइट। अब टायर 1 बैंक्स के पास डॉलर आ गया। जब डॉलर आ गया, अब होगा क्या ना, डॉलर आ गया, पहले क्या था, डॉलर कम था, अब डॉलर ज्यादा आ गया, मतलब डॉलर का सप्लाई बढ़ गया है। इधर अभी डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, तो जब डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, यहां पे भी क्या होगा, यही बैंक्स किसको पैसा देंगे, जिनको डॉलर चाहिए, इंपोर्टर्स को चाहिए, कॉर्पोरेट्स को चाहिए, क्योंकि वो डील करते हैं डॉलर में। उनका कोई, जैसे कि फॉर इंपोर्ट, कोई भी अगर इंपोर्ट कंपनी है, वो इंपोर्ट करना चाहता है, वो कैसे इंपोर्ट करेगा, डॉलर में ही तो इंपोर्ट करेगा। यूएस से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, डॉलर देके ही तो करेगा। पहले उसके पास डॉलर कम था, तो वो पैनिक होके खरीद लेता था कि डॉलर नहीं है, मैं खरीद लेता हूं। अब जब खरीदोगे ज्यादा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा ना, यही होता था। अभी इनके पास ऑलरेडी सप्लाई है, ठीक है। तो अभी टायर 1 बैंक्स के पास डॉलर आ गया। अब टायर 1 बैंक्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ऑयल कंपनीज को दे देंगे। इनको डॉलर की बहुत जरूरत है, ह्यूज डॉलर डिमांड, बिकॉज डॉलर देके ही तो ऑयल खरीदेंगे, ठीक है। जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कौन खरीदता है, ऑयल कंपनीज ही तो खरीदते हैं, ठीक है। इंपोर्टर्स को चाहिए, कोई अगर वो बाहर से इंपोर्ट करना चाहता है, उनको डॉलर चाहिए। कॉर्पोरेट जो होते हैं, उनको भी डॉलर चाहिए, जो कंपनीज होते हैं जो बाहर के साथ डील करते हैं, बाहर के कंट्रीज के कंपनीज के साथ डील करते हैं। तो इनके पास अभी क्या हो गया, सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ गया, इनके पास डॉलर्स अभी है, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस। नाउ दे विल नॉट डू पैनिक, दे विल नॉट बी पैनिक कि जल्दी फटाफट हम खरीद, उनके पास है अभी डॉलर। तो सप्लाई जब बढ़ता है, जब सप्लाई डॉलर का बढ़ता है, तो डॉलर का थोड़ा प्राइस तो कम होगा। इसी चक्कर में क्या होता है, रूपी का थोड़ा वैल्यू बढ़ता है, बिकॉज नाउ रूपी इज स्कार्स। अभी रूपी स्कार्स है बिकॉज इन्हीं बैंक्स ने रूपी आरबीआई को दे रखा है, लिक्विडिटी को सक आउट कर दिया है, डॉलर बाहर आया, रूपी अंदर गया। जो रूपी जब नहीं है, स्कार्स है, तो रूपी का डिमांड भी तो है। अब यहीं से रूपी का थोड़ा वैल्यू बढ़ता है, रूपी का वैल्यू बढ़ता है। दिस इज व्हाट आरबीआई डज। यहीं से स्टेबलाइजेशन शुरू होती है, अभी यही आरबीआई करेगा। अभी दिस इज अ मेजर, दिस इज वन ऑफ द मेजर, ठीक है। सो बिफोर आरबीआई, अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बिफोर आरबीआई इंटरवेंशन डॉलर का डिमांड हाई था, लेकिन डॉलर का सप्लाई कम था। सारे तो फॉरेक्स में है ना, आरबीआई के वॉल्ट में है, बाहर तो आया नहीं है। इंपोर्टर रश कर जाते हैं टू बाय, जिसके वजह से पैनिक के वजह से रूपी फॉल हो जाता है और डॉलर का डिमांड बढ़ता है। अभी क्या होगा, आरबीआई ने इंटरवीन किया, बैंक्स फ्लड द मार्केट विथ आरबीआई डॉलर्स। आरबीआई ने डॉलर बैंक्स को दे दिया, बैंक्स ने इंपोर्टर कंपनीज, ऑयल कंपनीज सबको डॉलर देकर फ्लड करेगा, जिसके वजह से डिमांड इज मेट नाउ। जो डॉलर का डिमांड था वो मेट नहीं हो पा रहा था, अभी मेट हो रहा है। डिमांड जो है मेट हो रहा है, क्योंकि है अपने पास, सप्लाई आ चुका है डॉलर का। तो पैनिक थोड़ा कम हो जाता है। इधर बहुत पैनिक था, जिसकी वजह से वो रश करके खरीद लेते थे पहले डॉलर में, और डिमांड बढ़ता था डॉलर का। अभी पैनिक थोड़ा कम हुआ, रूपी स्टेबलाइज हो गया। यही जो चीज हम बुक में पढ़ते हैं कि आरबीआई डॉलर सप्लाई बढ़ाता है,
ये जो तरीका उसका जो बैक एंड है, जो इनविजिबल हैंड बोलते हैं आरबीआई का, आरबीआई जिस तरीके से करता है, दिस इज द प्रोसेस हाउ आरबीआई डज। ठीक है, सो जो स्कार्सिटी इंजन है, मैंने बोला ना रुपी अभी स्कार्स हो गया, रुपी अभी स्कार्स हो गया बिकॉज जो बैंक्स के पास रुपी था उन्होंने अभी आरबीआई को दे रखा है, तो रुपी स्कार्स हो गया। तो ये बड़ा काम करता है। द स्कार्सिटी इंजन, दैट इज द रुपी स्कार्सिटी, automatically increases the value of rupee, automatically increases the value of rupee। ठीक है, सो रुपी वैल्यू अप्रिशिएट होता है। अभी जो डिप्रिशिएशन चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता रुपी अप्रिशिएट होगा, दैट्स इट। ओके, सो extraction, rupee given to the RBI by banks are entirely removed from the active banking system। रुपी को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, आरबीआई ने एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ रुपीज इन द इकोनॉमी श्रिंक्स कम हो जाता है। जितना रुपी पहले से था वॉल्यूम वो कम हो गया, बिकॉज आरबीआई को बैंक्स ने दे दिया ना इन रिटर्न ऑफ डॉलर्स। तो ये जो स्कार्सिटी इफेक्ट होता है रुपी का, बिकॉज द सप्लाई ऑफ द रुपी इज नाउ लोअर अगेंस्ट द सेम इकोनॉमिक बैकड्रॉप, द करेंसी बिकम्स फंक्शनली स्कार्सर, कम होता है, स्कार्स हो जाता है। ठीक है, तब जाके इसका वैल्यू बढ़ता है, रुपी का वैल्यू बढ़ता है। सो बेसिक इकोनॉमिक स्कार्सिटी ड्राइव्स अप ए यूनिट वैल्यू, क्रिएटिंग ए नेचुरल फ्लोर फॉर द डिप्रिशिएटिंग रुपी। अभी जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, अभी आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट होगा, कि रुपी का डिमांड बढ़ रहा है अभी। सिंपल यही है जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टेबलाइजिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिशिएशन। फाइन, ओके। बाकी और क्या कर सकता है? एक तो ये हो गया, आरबीआई ये करता है, दिस इज द प्रोसेस जो मैंने बोला। बाकी जो प्रोसेस हम सबको मालूम है। बाकी क्या कर सकता है? रेपो रेट को एडजस्ट करेगा, रेपो रेट को एडजस्ट करेगा, इन कोर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, तो ये तो हमको पता ही है। रेपो रेट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी भी करता है, उसका भी इफेक्ट आता है। ठीक है, डिप्लॉय करेगा VRR, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का मतलब क्या है? वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, नाउ वी नो रेपो रेट, वी नो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंक्स को पैसा चाहिए। रेपो रेट क्या होता है? सॉरी, जो रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक्स को पैसा चाहिए, उसका उल्टा है रिवर्स। जब आरबीआई को पैसा चाहिए, वही तो आरबीआई कर रहा है, पैसा वापस लेगा। जो मार्केट में पैसा है बैंक्स के पास, सक आउट करेगा, लिक्विडिटी को सक आउट करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल, यहां पे मैं टर्म यूज कर रहा हूं वेरिएबल, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इसका मतलब रिवर्स रेपो में रेट इज फिक्स्ड, वेरिएबल में रेट इज नॉट फिक्स्ड। देखो, जब भी वेरिएबल आ जाता है ना, तब आरबीआई रेट फिक्स नहीं करता है, इट इज डन थ्रू ऑक्शन, VRRR, इट इज डन थ्रू ऑक्शन होता है। ऑक्शन होता है मतलब डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है। फिर ऑक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल ऑक्शन, आरबीआई ने बोला कि मैं VRR अभी करना चाहता हूं, बैंक ए आ जाएगा, बैंक ए बोलेगा कि 6.5% इंटरेस्ट, बैंक बी बोलेगा 6.25% इंटरेस्ट, बैंक सी बोलेगा, जो बड़े बड़े बैंक है, बैंक सी बोलेगा 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट। सो जनरली जो ज्यादा होता है उसी पर जाता है। मतलब बेसिकली द थिंग इज इट इज डन थ्रू ऑक्शन, तो वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये भी टूल यूज करता है। ओके, और तीसरा टूल क्या है? मोरल सुएशन। मोरल सुएशन, बैंक्स, आरबीआई बैंक्स को बोलता है, इट इज सॉफ्ट पावर। ठीक है, बैंक्स को बोलता है आप ज्यादा एंगेज मत कीजिए, करेंसी को स्पेकुलेशन में ज्यादा एंगेज मत करिए, आप डू नॉट बाय इन मैसिव सडन ब्लॉक्स। आप बाहर से जो भी बाय कर रहे हो इतना मैसिवली बाय मत करो, वो बोलेगा, ताकि डिमांड कम होना है ना, अभी डॉलर का डिमांड को कम करना है। ठीक है, तो ये भी आरबीआई करता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए, द एनाटॉमी ऑफ मैनेज्ड फ्लोट 3 चीजों में होता है।
पहला चीज हमने बोला, जब आरबीआई डॉलर सप्लाई को बढ़ाएगा बैंक्स के थ्रू, फिर बैंक्स उसको कंपनीज, ऑयल कंपनीज, कॉर्पोरेट्स को करेगा ताकि उनके पास सप्लाई ऑफ डॉलर ज़्यादा बढ़ जाए और रुपी थोड़ा इधर आ जाए, आरबीआई के पास आ जाए, ताकि डॉलर का डिमांड कम हो जाए। बिकॉज सप्लाई जब बढ़ेगा, सप्लाई है तो डिमांड तो रहेगा नहीं। वो एक हो गया जिसको हम फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं। तो डायरेक्ट मतलब पंप करता है पूरा डॉलर, पंप डॉलर्स। एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल, मोरल सिचुएशन, जो भी अभी हमने बात किया, ठीक है। बैंक्स को बोलेगा आप ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया, आप ज़्यादा करेंसी स्पेकुलेशन मत कीजिए, स्टेगर योर डॉलर परचेजेस ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर परचेज को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम करो। वैसे मोरल सिचुएशन से भी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बैंक्स को बोल सकता है। तीसरा मॉनेटरी लेवल, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। रेपो को यूज़ कर सकता है, वेरिएबल रिवर्स रेपो को यूज़ कर सकता है, हमने अभी बात किया उसके ऊपर, ठीक है। सो ये तीन जो चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर यही चीज़ जो स्टेबिलिटी ट्रायंगल है, जब भी डेप्रिसिएशन होता है आरबीआई डज दिस। आरबीआई का यही काम होता है, ये जो तीन ट्रायंगल है यही चीज आरबीआई करता है टू स्टेबलाइज आवर रुपी। हमारा जो रुपी डिप्रिशिएट इतना हो गया है उसको स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई डज दीज थिंग्स। ओके, सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। सो द डेफिनेटिव चेकलिस्ट ऑफ इनविजिबल स्टेबिलाईजेशन मैकेनिक्स इस तरीके से होता है, फाइन। और ये दीज आर सपोर्टेड थ्रू बैंक्स। जैसे कि मैंने बोला आरबीआई डायरेक्टली डील नहीं करता, बैंक्स के साथ करता है, सपोर्टेड थ्रू बैंक्स, डिक्टेटेड बाय मार्केट, मैनेज्ड बाय द आरबीआई, फाइन। सो दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड जब भी डिप्रिसिएशन होता है, बिकॉज अभी हुआ है, बिकॉज ये करंट अफेयर में है। सो यूपीएससी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू नो द प्रोसेस विच हैपन्स बिहाइंड द डोर्स। किस तरीके से प्रोसेस होता है, आरबीआई कैसे डील करता है, व्हाट इज ओटीसी, ओवर द काउंटर हमने डिस्कस किया, व्हाट इज सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्हीं के थ्रू एज ए सेटलमेंट जैसा वो काम करता है, बीच में दो पार्टी है, बीच में वो सेटलमेंट जैसा काम करता है। सो ये जो तीन प्रोसेस है हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।